Hello students, let's see this question. The question says, which of the following is a state function and also an extensive property? इनमें से चार ऑप्शंस दिए जिसमें लिखे इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। यानी कि इन चारों प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट फंक्शन भी है और साथ के साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। तो सबसे पहले तो आप इसका रेफरेंस ले लो कि अगर आप देखना हो तो कहाँ देखोगे। एनसीईआरटी 11th क्लास पार्ट 1 एंड द चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में आप जाओगे पेज नंबर, अगर स्टेट फंक्शंस जानने हैं कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, स्टेट फंक्शंस जाने हैं तो आप पेज नंबर 162 पे जाओगे जहाँ पे स्टेट फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं कि स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा भी देती हूँ कि स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी सर्टेन प्रॉपर्टी, ऐसे फंक्शंस जो बेसिकली इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पूरे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। क्लियर। और अगर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी जाननी है तो आप जाओगे पेज नंबर 164 पर, द सेम बुक द सेम पार्ट, वहां पर आपको मिल जाएंगी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? आपके सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, जो किसकी वजह से आती है? जितने भी थर्मल मोशंस होते हैं उसकी वजह से आती है। ठीक है, जितने भी थर्मल मोशन वो उस एनर्जी के अंदर आके आपके चाहे ट्रांसलेशन हो, रोटेशन हो, वाइब्रेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक मोशंस हो रहे हैं या काइनेटिक एनर्जी है उसकी, या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जितने भी तरीके के मोशंस हो सकते हैं, एनर्जीज इन्वॉल्व करती हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? थर्मल, सॉरी, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। ऐसा मतलब स्टेट फंक्शन यानी कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल से फाइनल तक जो चेंज आया है ये उस पर डिपेंड करता है, ये पूरे प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो आपका सेमेस्टर जब से स्टार्ट होता है अप्रैल से और लास्ट मार्च में पहुंचते हो, तो इस पूरी एक साल के दौरान आपके जो डे 1 से लेकर लास्ट डे तक जो मार्क्स होते हैं, जो स्कोर कार्ड होता है, उसको देखा जाता है, पूरे प्रोसेस को नहीं कोई देखता। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस में आपने कभी हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कोर किया हो, कभी आप बहुत बेकार स्कोर करके आए हो, बट वो चीजें काउंट नहीं होती। काउंट क्या होती है? जो आप इनिशियल से फाइनल तक में आपकी क्या ग्रोथ हुई है या फिर आपकी क्या रिटायरमेंट हुई है, ठीक है, वो देखी जाती है। सो उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। सो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है, प्लस इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पर भी क्या लिखा हुआ है? दैट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और अ साइज ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब जो बेसिकली क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपने छोटी क्वांटिटी ली है, छोटा मास लिया है किसी सब्सटेंस का, तो ऑब्वियसली छोटी उसके अंदर वैल्यू होगी उसकी, और आपने बड़ा ले लिया उसकी क्वांटिटी तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी का भी सेम है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपने छोटा सा सब्सटेंस लिया है तो उसके अंदर कम इंटरनल एनर्जी होगी, और आपने ज्यादा सब्सटेंस लिया है तो उसके अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। सो ये आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, पहला तो। प्रेशर, प्रेशर आपका स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्रेशर आपका क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं है। क्लियर। अच्छा, आपका और ये क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? प्रेशर। राइट, सो आपके जो प्रेशर है, बेसिकली प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये हमारी कैसी होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप चाहे छोटा मास ले लो चाहे बड़ा मास ले लो, इसकी वैल्यू विल नॉट डिपेंड अपॉन कि आपने कम लिया है या ज्यादा लिया है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड में लिखा है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर, मोलर का मतलब क्या हुआ? पर मोल। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस है, आपने अगर वो सब्सटेंस लिया है कितना? 1 मोल। सो आपका वो जो 1 मोल सब्सटेंस है, जब वो 1 डिग्री चेंज देगा अपने टेम्परेचर के अंदर, मतलब जब आप उसे हीट करोगे, 1 मोल सब्सटेंस को जब आप हीट करोगे, तो जब हीटिंग के दौरान 1 डिग्री टेम्परेचर का चेंज आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर। तो ये जो हीट कैपेसिटी भी होती है, ये आपका कैसे होती है? स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, हीट हीट कैपेसिटीज आपकी स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है,
तो ये स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बट क्योंकि आपने ये जो हीट कैपेसिटी है ये मोलर ले लिया, मतलब एक मोल के लिए ले ली है। सो अब एक मोल के लिए ले ली है तो ये वैल्यू क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई है। अब इस एक मोल में से आप चाहे एक दाना उठाओ या फिर दो दाने उठाओ, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। क्लियर? यानी कि ये क्या बन चुकी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन चुकी है। ठीक है, आपने इसका जो मास है वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। ठीक है, इसको वेरी नहीं कर पा रहे हो आप। क्लियर? टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट का एक तरीका होता है किसी सब्सटेंस की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने का। ठीक है, उसके अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मेजर करने का तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर आपकी क्या होता है, टेम्परेचर आपके इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पे तो डिपेंड करता ही है कि आपने इनिशियल से फाइनल में क्या पहुंचा हुआ है। बट आपका जो टेम्परेचर जो होता है वो आपकी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक गिलास पानी ले लिया तो उस एक गिलास पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन अगर आपने एक टैंकर पानी ले लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं। ठीक है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहने वाला है, टेम्परेचर जो है वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? सो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से रूल आउट हो जाता है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।